हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे जो आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा दो, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे, आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर है, ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर करेगा। ठीक है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो इसका राइट आंसर साथियों मैकमोहन रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन आपका मैकमोहन रेखा करती है। ठीक है, चलिए क्लियर सभी को। संयुक्त भारत या वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का रेखा आपका, उसका नाम है आपका डुरेंड रेखा। ठीक है, जबकि भारत पाकिस्तान को जो रेड क्लिफ रेखा से विभाजित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है साथियों 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथन नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथक जो है, कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बिरजू महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया सी दिया गया, आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है, बिरजू महाराज इसके उत्कृष्ट नर्तक हैं। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, क्लियर। एम एस सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की महान गायिका हैं। ठीक है, अल्लाह रखा तबले के उस्ताद हैं, और सुब्बलक्ष्मी को जो है 1998 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला आपका साथी है 53 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, युद्ध है और वर्ष दिया गया है। ठीक है, युद्ध और वर्ष दिया गया है ना। चलिए, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है दूसरे के साथ इसका मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया, 1 अप्रैल 1526 को। क्लियर हो गया, प्लासी का युद्ध जो है आपका हुआ था साथियों 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है, क्लियर सभी को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ आपका हुआ था 18 से 21 जून 1576 ईस्वी में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति मानसिंह के बीच में। ठीक है, और तालीकोटा का युद्ध आपका हुआ था जनवरी 1565 में। ठीक है, जनवरी 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच में। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। 2, 3, 4, 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का जाएगा। ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? तो ओलंपिक खेलों में आपका जो है क्रिकेट नहीं खेला जाता है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्रिकेट ओलंपिक खेलों में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 55 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? तो सत्यमेव जयते का उल्लेख आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 56 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी यानी कि कपिल वस्तु में 563 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। ठीक है, उन्होंने सारनाथ ऋषि पतन में अपना प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। ठीक है, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक वर्ष काल प्रवास किया था, और कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला आपका है 57 नंबर है, वेन सांगा किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हर्ष के। ठीक है, हर्षवर्धन के, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। वेन सांगा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भ्रमण हेतु आया था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, 629 ईस्वी के आसपास उसने सांग शासकों की राजधानी
चंगन से भारत के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, उसने 636 ईस्वी के मध्य हर्ष की राजधानी कन्नौज में प्रवेश किया था। 637 ईस्वी में वेनसांगा नालंदा गया और वहां 18 महीने तक योग शास्त्र का अध्ययन किया। ठीक है, अगला आपका साथियों 58 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है वारेन हेस्टिंग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटेन में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। यह महाभियोग बनारस के राजा चेत्र सिंह तथा अवध की बेगमों से अनधिकृत धन वसूली को लेकर चलाया गया था। ठीक है, अगला आपका है 59 59 नंबर। रानी लक्ष्मी बाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरोज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज का सामना करना पड़ा था। पहले तो उसको करारी शिकस्त रानी ने दी थी, परंतु बाद में अप्रैल 1858 में हीरोज ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए 60 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाती है राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र जो है ब्रह्म समाज के कुशल नेता थे। इन्हीं की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है आपका साथियों 61 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1885 में। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में बंबई में हुई थी। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दिसंबर 1885 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष आपके योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, चलिए अगला आपका 62 नंबर उत्तर दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों जन्म आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, महू यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इनकी मृत्यु आपकी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, उन्होंने मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए तथा पीएचडी की परीक्षाएं पास की थी। ठीक है, 1923 में वह बैरिस्टर बन गए। जुलाई 1924 में उन्होंने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, अगला आपका है 63 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1920 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है ब्रिटेन द्वारा तुर्की को विभाजित करने के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन अवसर समझकर खिलाफत के पक्ष में अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा कैसरे हिंद पदक सरकार द्वारा वापस सरकार को जो वापस कर दिया। ठीक है, अगला आपका 64 नंबर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु एवं आध्यात्मिक गुरु जो है रानाडे को मानते थे। ठीक है, विनोबा भावे को गांधी जी का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, जबकि पंडित नेहरू को गांधी जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, अगला आपका है साथियों 65 नंबर। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वंदे मातरम जो है आपका यहाँ पे आनंद मठ पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है जो कि आनंद मठ से ली गई है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय गीत की संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है जिस पर 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कपाल कुंडला तथा दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की बंकिम चंद्र की रचना है। ठीक है, चलिए अगला आपका छाजा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी हुई थी साथ ही यहाँ पे ढाका में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में ढाका में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां आगा खां तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क ने के नेतृत्व में हुई थी। चलिए 67 नंबर। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है कहाँ पे बताइए? ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ है? ढाका का बैतुल और खंबात की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम आपका बैतुल और खंबात की खाड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 है 68 नंबर। कान्हा किसली
किस लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किस लिए प्रसिद्ध? कान्हा किस लिए आपका प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया ये विकल्प आपका राइट है। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला जिले में स्थित है तथा 940 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। ठीक है, 1974 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत यह शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला आपका 69 69 नंबर उत्तर दीजिएगा। हरारे राजधानी है किसकी? तो हरारे आपकी राजधानी है साथ यहाँ पे जिम्बाब्वे की। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जाम्बिया की राजधानी आपकी लुसाका है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपकी प्रिटोरिया है तथा क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना है। ठीक है, अगला आपका 70 नंबर उत्तर दीजिएगा। आंसर किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है। 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी के सभी भागों पर जो है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि इस तिथियों को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, अगला आपका 61 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नौ चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात अथवा नौ चंद्र की अवस्था में तथा सूर्य ग्रहण हमेशा आपके अमावस्या में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। 72 नंबर है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या आपकी यहाँ पे कुल 9 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? लेकिन ये आपका अभी 8 हो गया, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अभी आपका करंट में अगर पूछा जाएगा तो आपका 8 होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? वर्तमान में ग्रहों की संख्या आपकी 8 है। सौरमंडल में कुल ग्रह आपके 9 है। सूर्य से दूरी यानी कि बढ़ते क्रम के अनुसार बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है व यम है। वर्ष 2006 में भाग में आयोजित खगोल शास्त्रियों की बैठक में ग्रहों के नए मानक तय किए गए। इस आधार पर प्लूटो को ग्रह न मानकर एक खगोलीय पिंड माना गया। अतः वर्तमान में ग्रहों की संख्या आपकी 8 है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए 73 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा आपका गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे देवधर ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से, रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध आपका हॉकी से, रोवर्स कप का फुटबॉल से, डेविस कप का बैडमिंटन से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? डेविस कप का समय आपका बैडमिंटन से न होगा, आपका टेनिस के संबंध से। ठीक है, अगला आपका 74 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हिमालय की चोटियां और राज्य दिया गया है। ठीक है, नंगा पर्वत आपका जम्मू और कश्मीर सही है। ठीक है, नंदा देवी आपके उत्तराखंड और कंचनजंगा आपका सिक्किम। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? नंगा पर्वत आपका जम्मू और कश्मीर में है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में और कंचनजंगा आपका सिक्किम में। क्लियर हो गया इसका मिलान? चलिए अगले क्वेश्चन की तो बड़े 75 नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? तो ये आपके वाद्य योग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, यद्यपि कुछ मामलों में इन्हें मूलाधिकार से तरजीह दी गई है, किंतु फिर भी यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू न करे तो इसे आपका न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अगला आपका है 76 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद विधानसभा के सभी सदस्यों की सदस्यता तब समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों के लिए? तो 60 दिनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। यदि संसद या विधानसभा सदस्य बिना सदन को सूचित किए 60 दिनों की अवधि के लिए या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त समझी जाती है। चलिए 77 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। अपने विशाल आकार के कारण ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला आपका है 78 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? तो उसका भार आपका अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात mg द्रव्यमान m सदैव अपरिवर्तित
अपरिवर्तनशील होता है, ठीक है, जबकि गिरने की स्थिति में जी एक समान लगा रहता है, ठीक है। क्लियर देखो, जिससे जी के मान में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग त्वरण जी के कारण लगता लगातार बढ़ता रहता है। इस प्रकार mg अर्थात भार अपरिवर्तित रहता है उसका, ठीक है। चलिए अगला आपका है 79 नंबर उत्तर, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, हीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, सर्वाधिक कठोर धातु आपका हीरा है, जो कार्बन का अपरूप है, ठीक है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप होता है, अपनी विशेष कार्बनिक बंधता के कारण हीरा आपका सर्वाधिक कठोर होता है, ठीक है। अगला आपका 80 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, यहाँ पे पीलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से किसका सफेदिक, मतलब पीलिया इन सब में इन चारों में से सबसे कम संक्रामक रोग होता है, ठीक है, संक्रामक रोग होता है। अगला आपका साथी है 81 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस के प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला आपका 82 भारत का प्रमुख परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो तारापुर, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र आपका तारापुर बंबई में है, ठीक है, 1969 में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता आपके 320 मेगावाट है। इसमें अब संवर्धित यूरेनियम का ही प्रयोग होता है। राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा में 220 मेगावाट के संयंत्र दो संयंत्र दिनांक 1972 में स्थापित किए गए थे। नरौरा में 235 मेगावाट क्षमता के दो संयंत्रों का निर्माण आपका 31 मार्च 1989 को पूरा हो गया था, ठीक है। अगला आपका है 83, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो आपका आंसर वेनेजुएला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका आंसर, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल्स झरना, जिसकी ऊंचाई आपकी 979 मीटर है, ठीक है। कहाँ पे है? तो कानियामा राष्ट्रीय उद्यान वेनेजुएला में, ठीक है। चलिए अगला आपका 84 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे वाराणसी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर, वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। कुंभ मेले का आयोजन आपका प्रत्येक 12 वर्ष पर क्रमशः प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है, ठीक है। 85 नंबर आखिरी क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर देखो, नॉर्मन बोरलॉग नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार 1970 में प्रदान किया गया, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो क्लास साथियों अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट बताइएगा। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देख जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।